वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम भी एमएससी फाइनल ईयर में कंटेनर मैकेनिक्स में क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। आज हम इस फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम का क्या पढ़ेंगे, प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम का आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रूफ पढ़ेंगे। अब आप देखिए कि प्रूफ है कैसा। मैं पहले एक बार स्टेटमेंट आपको वापस रिपीट करवा दूं तो हमारे पास स्टेटमेंट था इंटीग्रेशन क्या सी ए डी वाई आई इक्वल एस एप्सिलॉन आई जे के एन जे ए विद के डी एस। ठीक है, ये था। और वेयर ए y1 y2 एंड y3 स्केलर फंक्शन of position on that is single valued and continuous with derivative in a region R, derivative in a region R। ठीक है, C क्या है, a closed path in the region R। ठीक है, अब एस एनी सरफेस कंटेन्ड इन आर enclosed by the curve C, enclosed by the curve C। और एक लास्ट वैल्यू मैं लिख रही हूँ एन आई इक्वल यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू ए डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट सरफेस एलिमेंट एस ऑन डी एस। ठीक है, यही था स्टेटमेंट और मैंने आपको समझाया भी था। क्या यही क्या था स्टेटमेंट हमारा, क्या ए डी वाई आई इक्वल एस एप्सिलॉन आई जे के एन जे ए विद के डी एस, वेयर ए y1 y2 y3 स्केलर फंक्शन है और पोजीशन के जो सिंगल वैल्यूड होंगे और कंटिन्यूस होंगे, और किस में, रीजन आर में। सी क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होता है जो रीजन आर में होता है। एस क्या है, एनी सरफेस कंटेन इन आर, जो कि किस में, आर में, इनक्लोज्ड बाय द कर्व। ठीक है, एन आई क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू ए डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट एस ऑन डी एस। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। अब मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें एक बार स्टेटमेंट की ज़रूरत है। अब हम एक चीज़ आपको बताएंगे कि क्या है और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम सबसे पहले इसे स्टोक्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे। स्टोक्स थ्योरम प्रूफ देखिए, बाय स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम हम जानते हैं क्या होती है, सी ए आई डी वाई आई इक्वल एस एप्सिलॉन आई जे के एन जे। ठीक है, और एन जे और क्या होती थी, ए के विद एन आई ए के विद जे डी एस, ए के विद जे। ठीक है, ए के विद जे डी एस, यही होती थी हमारी स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, और स्टोक्स थ्योरम यही थी
या आपने ए के विद जे या एक स्टेटमेंट में अगर आप क्लियर करो, वैसे यही है। अब देखना एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमने स्टोक्स थ्योरम पढ़ी थी। स्टोक्स थ्योरम पढ़ने के बाद अब हम एक चीज़ और करेंगे। हमारे पास क्या है, यहाँ हमें चाहिए क्या, एन जे चाहिए और ए विद क्या चाहिए, के। ठीक है, तो इसको स्टोक्स थ्योरम को थोड़ा चेंज कर लें। लेट क्या कर लें, एप्सिलॉन आई जे के। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिए आई जे के। ठीक है, तो याद रखना एप्सिलॉन आई जे के इक्वल, क्यों, एप्सिलॉन आई जे के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है इसलिए वैल्यू 1 देता है। ठीक है, इसी तरह एप्सिलॉन जे के आई भी क्या देगा, 1 देगा। और इसी तरह एप्सिलॉन के आई जे भी क्या देगा, वैल्यू 1 देगा। इसलिए एप्सिलॉन आई जे के इक्वल एप्सिलॉन जे के आई और इक्वल एप्सिलॉन के आई जे लिखा जा सकता है। याद रखिएगा इनको। अब हम यही करेंगे, एप्सिलॉन के आई जे के इक्वल क्या ले लें, एप्सिलॉन जे के आई ले लें। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम में आप रखोगे तो यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि इंडेक्स यहाँ पर चाहिए क्या, आई चाहिए, तो इसलिए आई ही रहेगा, यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ए आई डी वाई आई। ठीक है, यहाँ देखिए एस और यहाँ पर इंडेक्स हो जाएगी एप्सिलॉन जे के आई। अब यहाँ एन आई था तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, एन जे। क्या यही हमारे स्टोक्स थ्योरम की डिमांड है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन जे हो गया। और ए के की जगह हमारे पास क्या आ गया, अब यहाँ देखिए के था पहले, के यहाँ था तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, के की जगह क्या आ गया, आई विद क्या आ गया हमारे पास, जे की जगह क्या आ गया, के। और हमारे जो हमारी थ्योरम की डिमांड थी ए विद रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, के। यानी कि हम इस फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे, लेकिन किससे, बाय स्टोक्स थ्योरम से। स्टोक्स थ्योरम से इंडेक्स यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ एप्सिलॉन आई जे के की जगह हम एप्सिलॉन आई जे के और एन आई ए के विद जे डी एस होता था स्टोक्स थ्योरम में, और वहाँ क्या कर देंगे, एप्सिलॉन आई जे के इक्वल एप्सिलॉन जे के आई। क्यों, क्योंकि हमारे जो थ्योरम की डिमांड है वो एन जे और ए विद के की है, तो इसलिए यहाँ पर आई की जगह जे आना चाहिए, आई की जगह जे आना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू के होना चाहिए। तो इसलिए एप्सिलॉन आई जे के की वैल्यू एप्सिलॉन जे के आई हमने रख दी। अब इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, लेट ए वेक्टर, या आप ये कह सकते हो कि ए बी, ए कैप भी लगा सकते हो, ए बी है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर ठीक है, ऑफ ए वेक्टर यानी कि किसका, ए आई का है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और बता दूं कि ए तो हमने क्या लिया है, ए बी ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए बी यूनिट वेक्टर, आपको ए से दोबारा कंफ्यूजन ना हो, ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, एंड ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब हमें ये देखिए, स्केलर क्वांटिटी जब स्टेटमेंट पढ़ा था तो ए y1 y2 y3 कैसा होता था, स्केलर होता था। स्केलर तो तब होगा जब हमारे पास स्टोक्स थ्योरम का हम ये इंडेक्स हटा दें, तो इंडेक्स तब हटेगा जब हमारे पास उसका क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। तो यानी कि ए मैग्नीट्यूड है किसका, ए वेक्टर का। ए वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड मैं क्या लिख सकती हूँ, ए लिख सकती हूँ। मैग्नीट्यूड को इसी तरह सोच करते हैं। अब इंडेक्स लगा दो, क्यों, वेक्टर हटाओगे तो क्या लगाते हो, इंडेक्स लगाते हो। कहने का मतलब हमने स्टोक्स थ्योरम ली, स्टोक्स थ्योरम को आई जे के को जे के आई लिख दिया और उसको सॉल्व किया। ए क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल ए, और ए आई इक्वल क्या लिख दिया, ए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको क्लियर कर लूँ ताकि मेरे पास बोर्ड का स्पेस रहे।
ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक चीज मैं आपको बताऊं, ए वेक्टर किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ए वेक्टर किस तरीके से लिखा जाता है, ए वेक्टर दैट इम्प्लाइज ए वेक्टर इक्वल, हम क्या लिख सकते हैं, ए ए। क्यों ए ए क्यों लिख सकते हैं, रीजन ये है, किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए, वेक्टर कोई भी वेक्टर हो जो डायरेक्शन में होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका क्या होता है, परिमाण भी होता है। कोई वेक्टर है, उसका डायरेक्शन भी होगा और उसका कुछ परिमाण भी होगा, ठीक है। इसीलिए हम ए डायरेक्शन को शो करेगा, ए किसको शो करेगा, परिमाण को। दैट इम्प्लाइज ए इक्वल ए आई, इंडेक्स लगाओगे तो परिमाण तो कांस्टेंट है, उसकी इंडेक्स नहीं लग सकती, लेकिन उसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो इसकी इंडेक्स लग गई ए आई। Put the value of AI in equation number 1. Put value of AI in equation 1. इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो हमारे पास आ गया, इन AI की वैल्यू कितनी आई, AIA DYI इक्वल S एप्सिलॉन J KI एन जे, ठीक है। ए आई विद, यानी कि ए आई ए विद रिस्पेक्ट टू के डी एस, ये आ गया, यही आएगा क्या, चेकआउट कीजिए। यानी कि ए परिमाण है, परिमाण को हम, ए वेक्टर है, उसको हमने परिमाण गुणा दिशा दे दी, तो हम लिख सकते हैं ए ए, और फिर यहाँ इंडेक्स लगाई ए आई इक्वल ए आई ए। पुट द वैल्यू ऑफ ए आई इन इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यू पुट की, यहाँ पुट करेंगे तो ए आई ए आ गया, डी वाई आई, और यहाँ एस था एप्सिलॉन जे के आई एन जे था, ठीक है, और ए आई ए लिख दिया और विद रिस्पेक्ट टू के हो गया। अब एक चीज और याद रखना, देखिए क्या, यहाँ हम एक लाइन और लिखे हैं, ए आई ए डी वाई आई इक्वल एस एप्सिलॉन जे के आई एन जे, और ए आई के कभी विद रिस्पेक्ट टू के मत करना। रीजन, ए आई कैसा है, यूनिट है, इकाई है, इकाई वेक्टर है। अगर इकाई वेक्टर का आप कर दोगे तो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर केवल किसका होगा, ए विद रिस्पेक्ट टू के, ठीक है, ए विद रिस्पेक्ट टू के। अब क्या करें, अब देखिए ए आई कैसा है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। बोथ साइड यूनिट वेक्टर है, इंटीग्रेशन से क्या होगा, बाहर आएगा हमेशा, याद रखिए। ए आई इंटीग्रेशन सी ए डी वाई आई इक्वल ए आई इंटीग्रेशन एस एप्सिलॉन जे के आई एन जे ए विद के डी एस, ठीक है। अब आप ये मत कर देना ए आई से ए आई कैंसिल कर दो, नहीं, इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि थ्योरम्स का स्टेटमेंट कभी भी आपस में कैंसिल आउट नहीं होता, इनको हम शो करते हैं। ए आई, देखिए क्या लिखेंगे, सी ए डी वाई आई माइनस ए आई एस एप्सिलॉन जे के आई एन जे ए विद के डी एस इक्वल 0 कर सकते हैं। अब दोनों में बोथ साइड क्या कॉमन आ रहा है, ए आई ए डी वाई आई माइनस एस एप्सिलॉन जे के आई एन जे ए विद के डी एस इक्वल 0। अब बताइए, या तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी या ए आई 0 होगा। ए आई 0 हो सकता है क्या, सिंस ए आई इज नॉट इक्वल 0, रीजन क्यों, क्योंकि ए आई कैसा है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, 1, और वो क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। 1 है तो 1 कभी 0 नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ तक क्या किया हमने, ए आई, इसमें से ए आई था, ए आई के इंडेक्स नहीं लगाया, यानी विद रिस्पेक्ट टू के नहीं किया, डी एस, और यहाँ से ए आई कॉमन निकाला, यहाँ से ए आई बाहर आ गया, यूनिट वेक्टर इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब इसको उठा के इधर ले आए, माइनस हो गया, ठीक है, इक्वल में 0 रह गया। अब यहाँ क्या किया, ए आई कॉमन निकाला और ब्रैकेट की वैल्यू, अब हमने लिखा ए आई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो बताओ कौन सी ब्रैकेट वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आगे देखिए,
ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन सी ए डी वाई आई माइनस एस एप्सिलॉन जे के आई, ठीक है, एन जे ए विद के डी एस इक्वल 0। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व आउट करोगे। सी ए डी वाई आई इक्वल एस एप्सिलॉन जे के आई एन जे ए विद के डी एस। वहाँ तो हम कर रहे थे एप्सिलॉन आई जे के जगह क्या कर रहे थे, एप्सिलॉन जे के आई कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या कर लें, क्या होता है, एप्सिलॉन जे के आई को हम क्या रिप्लेस कर दें, रिप्लेस जे एप्सिलॉन जे के आई विद एप्सिलॉन आई जे के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन सी ए डी वाई आई इक्वल एस एप्सिलॉन आई जे के एन जे ए विद के डी एस। ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये हमारी थ्योरम थी, कौन सी, फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। इसमें एक भी स्टेप जैसे मैंने कराई है, एक भी स्टेप आप मिस मत करना, उसके नंबर कटते हैं। अगर आपने इसको डायरेक्ट लिख दिया, बाय से डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन उसके नंबर कटेंगे आपसे, ठीक है। इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है ये थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम लगभग पूछी जाती है। और इसके बाद एक गॉस की और आएगी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जो 2-4 थ्योरम्स हैं ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो इनमें इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखें। तो आज हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू।